तो भगवान के चरित्र को समझना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो लीला करते हैं। अभी एक घटना घटी, एक वेबिनार ऐसे ऑनलाइन एक प्रवचन रखा गया, तो उसमें फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, दुबई, ओमान सभी जगह से बिजनेसमैन जुड़े। तो उसके अंदर था मंत्र विज्ञान। तो हमने बोला आखिरी में सवाल पूछना था, तो बोला ये गया कि गायत्री मंत्र भगवान राम भी जपते थे, क्योंकि प्राचीन काल में ये परंपरा थी कि गुरुकुल में या किसी भी व्यक्ति को जनेऊ हो तो गायत्री मंत्र की ही दीक्षा मिलती है और उसे जपना ही संध्या कहा जाता है। भगवान कृष्ण भी गायत्री मंत्र जपते थे। भागवत के 10वें स्कंद में भगवान कृष्ण की दिनचर्या का वर्णन है, 1 घंटे गायत्री जप। अब इतना बोलना था कि उधर से प्रश्न आया। हिंदुजा जी जो है, हिंदुजा हॉस्पिटल वाले, वो भी थे, मेन वही थे। उन्होंने प्रश्न किया कि बात समझ में आई नहीं। हमने कहा क्या? बोले भगवान है राम जी, फिर उनको मंत्र जपने की जरूरत क्या है? हमने कहा सही पूछा आपने, भगवान है तो उनको मंत्र जपने की जरूरत क्या है? फिर भगवान है तो उनको रोने की जरूरत क्या है? हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखे सीता मृग नहीं। भगवान है तो उनकी पत्नी को ले कोई जाए, कैसे संभव है? भगवान है तो ढूंढने की जरूरत क्या है? भगवान को तो पता ही है कि पत्नी कहां है। और भगवान है तो वानर की सेना बनाने की जरूरत क्या है? वहीं से बोले रावण का नाश, रावण खत्म। तो आप कहेंगे कि नहीं रावण ऐसे मर नहीं सकता, रावण के नाभि में कुंड है, जब वहां मारा जाएगा तब मरेगा। बोले मत मारिए, बोलिए रावण को लकवा हो जाए, लुंज पुंज होके रावण गिर गया, लड़ने की जरूरत ही नहीं। बोलिए सीता मैया यहां आ जाए, भगवान है। लेकिन भगवान जब आते हैं तो क्यों आते हैं? मनुष्य जीवन को एक आदर्श दिखाने के लिए, एक रोल मॉडल करके दिखाने के लिए कि मनुष्य को जीना कैसे है। तो अगर वो भगवान के जैसा व्यवहार करे तो आदमी तो बोलेगा कि वो तो भगवान है, कर सकते, हमसे नहीं होगा। यही दिक्कत होगी ना। इसलिए वो साधारण बन के जी के दिखाते हैं, इसलिए वो विवाह भी करते हैं, इसलिए उनके बच्चे भी होते हैं, उनकी पत्नी खोती भी है। और वो चमत्कार नहीं दिखाते, भगवान चमत्कार नहीं दिखाते, और कोई संत भी चमत्कार नहीं दिखाते। ये ख्याल रखना, एक तो भगवान नहीं दिखाते, अगर दिखाना होता तो राम जी ने दिखाया होता चमत्कार। एक ब्रह्मास्त्र निकालते रावण को उड़ा देते, जरूरत ही नहीं युद्ध करने की, जरूरत ही नहीं बंदरों की सेना बनाने की। ईश्वर चमत्कार नहीं दिखाता, सृष्टि ही उसका चमत्कार है। और अवतार जब आते हैं तो मनुष्य जैसी लीला करते हैं। वो रोएंगे, आपके साथ खाएंगे, वैसे ही व्यवहार करेंगे, वैसे ही दुखी सुखी होंगे, पहचानना मुश्किल हो जाएगा। उनके जीवन में कुछ चमत्कारी घटनाएं घट गई, विश्लेषण हम बाद में करते हैं, वो अलग बात है। लेकिन वो बोल के चमत्कार नहीं करते कि देखो हम चमत्कारी हैं। अरे वो ईश्वर है, उनको ये बोलने की जरूरत क्या कि हम चमत्कारी हैं। उन्होंने सृष्टि बनाई है, सृष्टि देखे तो कितना आनंद आएगा। रंग बिरंगे फूल है, एक भी आदमी का चेहरा दूसरे से मिलता है, और उसमें भी ये उंगली अंगूठे का निशान जो है किसी का किसी से नहीं मिलता। क्या बनाया है? एक से एक जीव जंतु, प्राणी, बैक्टीरिया, वायरस, पेड़ पौधे, क्या क्या बनाया है। ये चमत्कार है उसका। सूरज, चंद्रमा, ग्रह, ये बनाया है। तो भगवान को चमत्कार करने की जरूरत नहीं। और संतों के लिए सख्त मनाही है शास्त्रों में कि साधु चमत्कार ना करें।
क्यों भाई, क्यों मनाई है तो प्रकट करो। नहीं होगा आपके पास इसलिए आप ऐसा बोल रहे हैं, यही बोला जाएगा। मना ही ये है कि सिद्धियां मील के पत्थर है, छोटे मोटे टोने टोटके नहीं, सिद्धियां, अष्ट सिद्धि नवनिधि, ये बड़ी चीज है। वो शुरू होती है अनिमा लघिमा, छोटा स्वरूप हो जाना और विराट स्वरूप हो जाना, पर काया प्रवेश करना, आकाश में उड़ के जाना, यहां से तो शुरुआत होती है। उसके नीचे वालों को सिद्धि नहीं मानते, उसको छोटे मोटे खिलौने टोना टोटका मानते हैं। तो सिद्धियां मील की पत्थर है, दिल्ली जाना है, रास्ते में मील का पत्थर मिलेगा, लिखा हुआ मिलेगा दिल्ली इतने किलोमीटर। गाजियाबाद में लिखा मिलेगा ना दिल्ली 20-25 किलोमीटर। तो क्या वहीं उतर जाएंगे कि आ गई दिल्ली? उतरेंगे या केवल देखेंगे उस पत्थर को और आगे बढ़ जाएंगे? एक बार हरिद्वार से कुछ लोग जा रहे थे दिल्ली, मुजफ्फरनगर में लिखा हुआ मिला दिल्ली 170 किलोमीटर, इतना है, 130 किलोमीटर, इतना ही होगा। तो दिल्ली लिखा था, वहां उतर गए और परिवार भर के लोग खाना पीना लेके आ गए दिल्ली, लेकिन दिल्ली जैसा लग नहीं रहा। इतना बताया था कि दिल्ली बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग होगी, बड़े अच्छे रोड होंगे, यही दिल्ली है। मुजफ्फरनगर के सड़क किनारे बैठ गए कि आ गए दिल्ली, और वहीं भोजन पानी बनाना शुरू। यह है दिल्ली। आप चले थे दिल्ली के लिए, आपका लक्ष्य है परमात्मा, साधु साधक भक्त या साधना पथ के पथिक का जो लक्ष्य है वो परम सिद्धि, सिद्धि नहीं। और परम सिद्धि क्या है? ईश्वर प्राप्ति। और मील के पत्थर पकड़ के बैठ गए, अर्थात सिद्धियों के चक्कर में भटक गए। जब भरत जी जा रहे हैं राम जी से मिलने, तो अलग अलग विघ्न बाधाएं आए, फिर सिद्धियां प्रकट कर रहे हैं देवता लोग। तो बृहस्पति जी ने मना किया, सुनो सुरेश उपदेश हमारा। इंद्र को कहा कि सुनो सुरेश उपदेश हमारा, हमारा उपदेश सुनो। भरत जी जैसे भक्त के सामने सिद्धियां प्रकट मत करो, क्योंकि सिद्धियां इसलिए प्रकट की जाती है कि भक्त सिद्धियों में उलझ के रह जाए, भगवान तक ना पहुंच पाए। और आप भी यही चाहते? बोले हाँ, यही चाहते हैं, ये सिद्धियों के चक्कर में रह जाएं और राम जी से ना मिले। अगर ये मिल गए तो लेके चले जाएंगे, तो रावण मरेगा कैसे, हमारा काम होगा कैसे? तो बोले कि अगर राम जी को आप नुकसान पहुंचाते, वो नाराज नहीं होंगे, लेकिन उनके भक्त के लिए आप अपराध करेंगे तो आप राम रोष पावक समझ रहे, राम जी के क्रोध के अग्नि में जल जाओगे, इसलिए सिद्धि मत प्रकट करो। तो एक बार कुछ लोग ट्रेन की यात्रा कर रहे थे, ट्रेन लखनऊ से गुजरी और उनको जाना था दिल्ली। जो लोग थे उनको जाना था दिल्ली। एक परिवार था और लखनऊ जैसे स्टेशन आया और रेडियो चला रहे थे, बोला ये आकाशवाणी का दिल्ली स्टेशन है। तो आकाशवाणी उनको सुनाई नहीं पड़ा, उनको लगा कि दिल्ली स्टेशन आ गया। तो बोरिया बिस्तर सहित उतर गए। जब उतर गए, रिक्शा मंगाया। बोले भाई रिक्शा वाले, दिल्ली का लाल किला घुमाओ आज। अब लखनऊ में दिल्ली का लाल किला घूमना है। अब वो घुमाया, दिन भर लखनऊ घुमाता रहा, आखिरी में थक गए। तो एक और सज्जन उसी तरह निराश दिखाई दी, उनको बुलाया। बोले भाई दिन भर हो गया, अभी तक दिल्ली का लाल किला नहीं देख पाए। उसने एक झापड़ मारा। बोले मूर्ख, एक हफ्ते से मैं आगरे का ताजमहल ढूंढ रहा हूं, अभी तक नहीं मिला, और इनको एक ही दिन में दिल्ली का लाल किला मिल गया। लखनऊ में दिल्ली का लाल किला ढूंढ रहा है, सिद्धियों के चक्कर में परमात्मा ढूंढ रहे हैं, नहीं मिलेगा। शास्त्र शक्त मना ही करते हैं।
और आप कहते हैं साधुओं को साधु आचरण करना चाहिए, आप कहते हैं साधुओं को शास्त्र के हिसाब से चलना चाहिए, लेकिन बिगाड़ता कौन है? आप। और गाली कौन देता? वो आप ही है। आप बिगाड़ते हैं कि चमत्कार को नमस्कार, बाबा जी थोड़ा चमत्कार दिखाइए, तो कोई भभूति निकालने लगता है, कोई कुछ करने लगता है। भभूति वालों को तो हम हमेशा कहते थे कि भाई जब अमीर आदमी, गवर्नर सब जाते हैं, किसी पार्टी के अध्यक्ष जाते हैं, तो आप सोने की चैन निकालते हैं, और गरीब आदमी जाता है तो भभूति निकालते हैं। उलट दीजिए, बड़े लोगों को भभूति दे दीजिए, गरीबों को सोना बांट दीजिए। अमीर अगर इतनी क्षमता है कि आप सोना ही प्रकट करते हैं, तो गरीबों के लिए एक बढ़िया खोल दीजिए कि गरीबों को सोना मिलेगा और अमीरों को भभूति दी जाएगी। लेकिन नहीं, ये मैजिशियन है, जादूगर है, जो भ्रम पैदा करते हैं साधु वेश में। इसलिए भ्रमित मत होना, और आप मत डिमांड करना चमत्कार को नमस्कार। तो लक्ष्य ईश्वर है। परमात्मा को पहचान नहीं पाते लोग, अति विचित्र है उनका चरित्र, केवल परम सुजान ही समझ पाते हैं।